नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी जानकारियां हासिल करते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, चुनाव का बज गया है बिगुल। अब कब मिलेगा असली ओआरओपी इक्वल एमएसपी? डीए की घोषणा जल्द। जी हां दोस्तों, 2024 के आम चुनाव का बिगुल बज चुका है, क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दिए। इसका मतलब चुनाव अब सिर पर हैं। तो ऐसे में जो हमारे मांग चल रहे हैं, इक्वल एमएसपी की मांग हो, असली ओआरओपी की मांग हो, और भी बहुत सारे मांगे हैं, अब उनका क्या होगा? क्योंकि अगर चुनाव से पहले उन मांगों के ऊपर सरकार कुछ फैसला लेती है तब तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा, बहुत दूर तक संभावनाएं कम रह जाती हैं दोस्तों। हालांकि इक्वल एमएसपी को लेकर माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल रहा है, और ये जो मुद्दा है ये माननीय कोर्ट के आदेश के बाद ही लागू होगा, या जो भी होना है वो माननीय कोर्ट के आदेश पर भी निर्भर करेगा। लेकिन बाकी जो मांगे हैं, अगर सरकार चुनाव से पहले मान जाती है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है उसकी संभावनाएं, उन चीजों की, उन बातों की संभावनाएं बहुत कम बच जाती हैं दोस्तों। लेकिन आपको बता दूं, डीए की घोषणा अब जल्दी हो जाएगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर चुनावों का ऐलान जो चुनाव आयोग द्वारा हो जाता है तो उसके बाद आचार संहिता लग जाता है देश में, जिस वजह से सरकार उसको डिक्लेयर नहीं कर पाएगी। इसका मतलब है चुनावों के तारीखों का ऐलान होने से पहले पहले ही सरकार को डीए की घोषणा करनी पड़ेगी, और बहुत जल्द, जैसे चुनावों के ऐलान होने वाले होंगे उससे पहले ही हमारे डीए डीआर की बढ़ोतरी की घोषणा जल्दी हो जाएगी। और एक बार घोषणा अगर हो गई तो आगे भुगतान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ घोषणा जो है चुनाव के आचार संहिताओं से पहले होना जरूरी है। तो बहुत जल्द, हो सकता है अगले कुछ दिनों में, अचानक से कभी भी हमारा डीएडीआर की बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। हमारा डीएडीआर 46% से 50% पहुंच सकता है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, प्री 2006 को एसीपी देने के लिए रिकॉर्ड ऑफिस से एक्शन होने शुरू, मगर जरूरत है टाइम बार्ड सैंक्शन की। जी हां दोस्तों, एसीपी यानी कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को फाइनेंशियल अपग्रेडेशन देने वाले स्कीम को एसीपी कहते हैं दोस्तों। और ये किन को लागू है? ये लागू है 7 अगस्त 2003 से लेकर के 31 दिसंबर 2005 तक के रिटायरीज को। इस बीच में अगर आप रिटायरी हैं, आपको अगर नायक से कम की पेंशन मिल रही है और आपकी सर्विस अगर 10 साल थी, और अगर आपको हवलदार से कम की पेंशन मिल रही है और अगर आपकी सर्विस 20 साल या उससे ऊपर थी, तो आपको भी लागू है एसीपी। लेकिन अभी चूंकि वो मुद्दा बहुत पुराना है, बहुत साल हो चुके हैं उसके, तो इस वजह से उसमें टाइम बार्ड सैंक्शन की जरूरत है। अब कुछ चीजें होती हैं, जैसे फाइनेंशियल जो चीजें होती हैं दोस्तों, उसमें पार्ट ऑर्डर्स करने के लिए अगर पुराना मुद्दा है तो 5 साल तक का जो होता है वो सीआरओ जो होते हैं, चीफ रिकॉर्ड ऑफिसर, वो उसका फाइनेंशियल जो है सैंक्शन दे देते हैं। उससे ऊपर ज्यादा समय हो जाता है तो ओआईसी रिकॉर्ड देते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा समय हो जाता है तो फिर आर्मी हेडक्वार्टर से सैंक्शन लिया जाता है। तो उस सैंक्शन के लिए अभी रिकॉर्ड ऑफिस ने कार्रवाई शुरू कर दिया। चलिए एक लेटर दिखा के समझाता हूं। अब दोस्तों, ये जो लेटर है आप देख पा रहे हैं, रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है, 29 फरवरी 2024 का लेटर है, पेंशनर को एड्रेस किया गया है। इस लेटर में एसीपी के बारे में जानकारी दी गई है दोस्तों। जब पेंशनर ने अपना ग्रीवेंस भेजा कि मुझे एसीपी चाहिए, मुझे एसीपी लागू है, तब जाकर के रिकॉर्ड ऑफिस ने कार्रवाई भी किया और उनको जवाब भी दिया, जैसे आप देख रहे हैं। और रिकॉर्ड ऑफिस ने यह बोला है कि आपका पार्ट ऑर्डर हम कर देंगे, लेकिन चूंकि आपका केस 20 साल पुराना है, ये देखिए, तो इसके लिए अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सैंक्शन का जरूरत है, क्योंकि ये केस टाइम बार्ड हो गया है। तो टाइम बार्ड सैंक्शन के लिए हमने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास आपका केस प्रोसेस किया है। अब आपका केस तभी हम प्रोसेस करेंगे, यानी कि पार्ट ऑर्डर करके तभी एसीपी ग्रांट के लिए भेजेंगे जब आपका सैंक्शन आ जाएगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं कार्रवाई हो रही है दोस्तों। तो आप भी जागरूक होइए, आपको भी लागू है तो आप भी जरूर अपने रिकॉर्ड ऑफिस को अप्रोच कीजिए। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, कोई स्पर्श से बचाए। क्या स्पर्श एक सुविधा का नाम है या समस्याओं का कारण है? मामला जुड़ा है 6 सीपीसी से लेकर ओआरओपी 2 तक के 1,39,696 के एरियर के भुगतान से। एनपीसी भी जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, पेंशनर के बहुत सारे एनपीसी अभी स्पर्श को जा चुके हैं, चाहे 568 का सर्कुलर का एरियर का एनपीसी हो, एनपीसी यानी कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, या तो फिर ओआरओपी के एरियर के एनपीसी हो। बैंकों ने बकायदा हमने भुगतान नहीं किया है करके ओआरओपी का एरियर का भी और 568 का सर्कुलर का एरियर का भी हजारों की संख्या में नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट स्पर्श को भेज दिया है, लेकिन बावजूद इसके स्पर्श से अभी भुगतान नहीं हुआ है। कई सारे पेंशनर्स अपनी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। अब यह मामला है दोस्तों, एक पेंशनर जब उन्होंने ग्रीवेंस डाला
तो 2006 से यानी कि छठे पे कमीशन से लेकर के 2023 तक का यानी कि OROP 2 तक का पूरा उनका रिवीजन होता है, चेक होता है और उनका कुल एरियर 1,39,696 रुपए बनता है, जिसकी जानकारी उन्होंने RTI के जरिए हासिल की। और अब बैंक ने जो है उनका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और जो कैलकुलेशन सीट है वो सारा चीज स्पर्श को भेज चुके हैं, बैंक की तरफ से भेजा जा चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, जिससे यह सवाल अभी पैदा हो गया कि क्या स्पर्श एक सुविधा है या समस्याओं का कारण है, क्योंकि आए दिन स्पर्श की वजह से बहुत सारे पेंशनर्स परेशान हो रहे हैं। तो अब PCDA को बिल्कुल भी देरी ना करते हुए जितने भी पेंशनर्स के NPC जा चुके हैं, चाहे किसी भी चीज के हो, उसको भुगतान करना जरूरी है, ताकि स्पर्श के ऊपर पेंशनर्स का जो है भरोसा बढ़े। नहीं तो पेंशनर्स स्पर्श को लेकर कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच रखने लगे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है PCDA को, और स्पर्श को जल्दी से भुगतान करने की जरूरत है, ताकि पेंशनर्स का भरोसा स्पर्श पर बना रहे। चलिए मैं आपको लेटर दिखा के समझाता हूं। अब ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के बारे में जिक्र किया गया है, ये लेटर स्पर्श को भेजा गया है। देखिए, बैंक द्वारा स्पर्श को भेजा गया है और यहाँ पर पेंशनर का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेजने के बारे में जिक्र किया गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर बैंक ने बोला है कि जुलाई 2006 यानी कि 1 जुलाई 2006 से लेके 31 जनवरी 2023 तक का उनका पूरा पेंशन को चेक किया गया, रिवाइज किया गया, और उसका जो भी ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट है उसको भी संलग्न करके नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट स्पर्श को भेजा जा चुका है। ये जानकारी जो है बैंक द्वारा दी गई है पेंशनर को और स्पर्श को भी। लेकिन आगे जब पेंशनर ने RTI डाला, आपको दिखाता हूं, ये देखिए, जब उन्होंने RTI डाला, ये देखिए, ये RTI का जवाब है। RTI जब डाला तब जाकर के उनको पता चलता है कि उनका ऑलरेडी सब कुछ जा चुका है स्पर्श को, और उनका एरियर जो बन रहा है वो देखिए, आप देख पा रहे हैं, उनका जो एरियर बन रहा है 1,39,696 रुपए, जिसका पूरा ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट स्पर्श को भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक स्पर्श ने उसका भुगतान नहीं किया। और दोस्तों बता दूं, जुलाई 2023 को ही ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो है स्पर्श को जा चुके हैं, लेकिन अभी तक स्पर्श सोया हुआ है और स्पर्श ने पेंशनर का भुगतान नहीं किया है दोस्तों। तो आप सबने अभी लेटर देखा दोस्तों, ऐसे ही कई सारे NPC पेंशनर्स के जारी करके बैंक द्वारा स्पर्श को भेजा जा चुका है, जिसका भुगतान अभी बचा हुआ है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का सरकार को नोटिस, अब इनको भी OROP रैंक नहीं है पर OROP की कवायद शुरू। अभी पेंशन 15,005 रुपए है, OROP के बाद कितना? जी हां दोस्तों, रिटायर्ड जज साहब का पेंशन अगर मैं आपको बताऊं कि 15,005 रुपए है, तो आप भी शायद सोचेंगे कि इतना कम कैसे पेंशन हो सकता है। हाँ, ये हकीकत है, और इस चीज को लेकर के 1 रैंक 1 पेंशन की मांग की गई है जज साहबों के लिए। जी हां, और इस मुद्दे को अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा चुका है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को, केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है, उनसे जो है जवाब मांगा है कि क्या इसको लागू किया जा सकता है। ये एक बड़ा मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि अगर जज साहब वगैरह को भी 1 रैंक 1 पेंशन दिया जाएगा तो किस रैंक के आधार पर दिया जाएगा? फौज में तो रैंक होता है, जैसे सिपाही हो गया, नायक हो गया, हवलदार हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, कैप्टन हो गया, कर्नल हो गया। लेकिन अगर यही स्कीम अगर सिविल में भी या जज साहबों को भी दिया जाएगा तो किस तरीके से दिया जाएगा? हालांकि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है, ये इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं 1 रैंक 1 पेंशन की मांग अब जुडिशियरी में भी शुरू हो गई है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आगे आने वाले दिनों में देखेंगे हम किस तरीके का फैसला माननीय कोर्ट से आएगा, लेकिन मुद्दा अभी जज साहब को, जो जज हैं, उनको 1 रैंक 1 पेंशन देने का सरकार के पाले में पहुंच चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।